हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि आपका सोल पर्पस क्या है। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि हमें सोल पर्पस का पता नहीं चलता, क्वेश्चन आते हैं। तो आज इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और भी मैं सभी को बोलती हूँ जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, अगर आपको कोई क्वेश्चन है सोल अवेकनिंग से रिलेटेड, आत्मा की जर्नी से रिलेटेड, परमपिता परमात्मा से मिलने से रिलेटेड, यूनिवर्स से अटैच होना, एंजल के साथ अटैच होना, कार्मिक अकाउंट खाली होने, प्रकृति के साथ जुड़ना, तो इन चीज़ों के लिए सेवा मुझे यूनिवर्स ने दी है और मैं तैयार हूँ सेवा देने के लिए। आप कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हो अपना वीडियो के नीचे कमेंट्स में, तो उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि हम बैठे ही इसीलिए, यूनिवर्स ने हमें बिठाया है आपकी सेवा के लिए। तो देखते हैं आपका सोल पर्पस क्या है बाय टैरेट। पहले तो मैं बाय टैरेट दिखाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी गाइडेंस दूंगी जैसे जैसे यूनिवर्स ने 5 साल हो गए मुझे चलाया है। तो हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हम बच्चों को, हे मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन, अपना सोल पर्पस बताएं कि हमारा सोल पर्पस क्या है बाय टैरेट। सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो सोल पर्पस पूरा करने के लिए हमें अंदर प्यार भरना होगा, अनकंडीशनल लव भरना होगा। वो कैसे भरेगा? अनकंडीशनल लव की एनर्जी में हम तब जाते हैं जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है, पूरी प्रकृति को प्यार करने लग जाते हैं। एक लेडी है, उसका पूरा ध्यान 24/7 प्यार के कप पर है। अगर तो DMDF का क्वेश्चन है फिर तो हम उससे रिलेट करते हैं, लेकिन जहाँ तो सोल पर्पस है, सोल पर्पस है हमारा प्रकृति के साथ रिलेटेड, तो हमने इस लविंग एनर्जी में जाना है। जैसे प्लेडियन होते हैं, प्लेडियन की जो मस्कुलिन एनर्जी भी होती है ना, क्योंकि हम जो ट्विन फ्लेम हैं, हम प्लेडियन का अंश हैं, हम उनकी औलाद हैं। हमारा डिमेंशन 9th है। तो आस्ते आस्ते आपको ज्ञान हो जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे। अगर आकाशिक रीडिंग का आप कोर्स करोगे उसमें आपको ज्ञान होगा। आप मतलब प्लेडियन के साथ अटैच हो जाओगे। आपको अंदर से महसूस होगा कि मैं अपने परिवार से मिल रही हूँ, मैं उनका अंश हूँ। तो इसीलिए ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि प्लेडियन कौन है। स्टार सीड होते हैं, प्लेडियन में जोड़े में होते हैं, इसीलिए हमें शिव और शक्ति की जर्नी दी गई है। और जोड़ा भी कैसा होता है? जो देखो फेमिनिन एनर्जी होती है, शक्ति होती है, वो नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। लेकिन प्लेडियन का सिस्टम ये है, जो उनकी मस्कुलिन एनर्जी है ना, उसमें भी वही एनर्जी होती है, फेमिनिन एनर्जी होती है। मतलब दुनिया को प्यार स्प्रेड करना, पूरी प्रकृति को प्यार करना, ये कार्ड ये शो कर रहा है। आपने इस पोजीशन में जाना है, इस एनर्जी में जाना है, तब आप अपना सोल पर्पस पूरा कर सकोगे। वननेस में जाना है, हर एक चीज़ को प्यार करना है। तो आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। तो जब आप इस जर्नी पर चल पड़ोगे, अनकंडीशनल लव में चल पड़ोगे, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ये जर्नी हार्ड वर्क की जर्नी है। मेहनत करने का मतलब ये है, अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। जो हज़ारों जन्मों से हम इतनी ओल्ड सोल होती हैं, हज़ारों जन्मों से हमारे अंदर कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनको खाली करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, इनर वर्क करना पड़ता है। क्योंकि हमारी जर्नी का सबसे बड़ा टूल इनर वर्क है। बिना इनर वर्क के हम अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुंच सकते। तो आगे है द लवर्स। तो जहाँ पर 6 नंबर है, 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। तो जहाँ पर जो देखो मस्कुलिन एनर्जी है, उसको फेमिनिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। जो फेमिनिन एनर्जी है उसको मस्कुलिन एनर्जी की रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जहाँ पर एक की बात तो नहीं हो रही, दोनों की बात हो रही है। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। मेल फीमेल को 6 नंबर क्या होता है? वीनस का, शुक्र का, अपोजिट सेक्स का। ये जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, डिवाइनली गाइडेड है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग हर वक्त उनके ऊपर है। एक पल के लिए भी वो एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। जो भी आपका अपोजिट सेक्स है, आप अपने हिसाब से देख लेना, उसकी रिस्पेक्ट करो, उससे प्यार करो। लवर्स का मतलब ये है, अनकंडीशनल लव करो, स्पिरिचुअल लव करो, डिवाइन लव करो, तब आप इस जर्नी में आगे बढ़ सकोगे। देखो टर्न बाय टर्न यूनिवर्स हमें बता रही है। तो आगे है जजमेंट। तो जहाँ पर क्या है, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने गिफ्ट दिया है एक प्रेयर का, जहाँ पर एक फैमिली है प्रेयर कर रही है।
क्योंकि पहले जब हम इस जर्नी में आने से पहले तो हम अपने लिए प्रेयर करते थे, अपने परिवार के लिए प्रेयर करते थे, लेकिन जहाँ हमारे परिवार का दायरा बहुत बढ़ जाता है, पूरी प्रकृति हमारा परिवार बन जाता है। अगर आप पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स, अदृश्य शक्तियाँ आपको अपने सोल पर्पस के साथ जोड़ देगी, चाहे छोटे लेवल से ही जोड़े। तो आपने ये समझना है कि आपने सही रास्ता पकड़ लिया है। ये रेड क्रॉस का निशान है। रेड क्रॉस ये शो करता है कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं जो हर वक्त आपकी मदद करती है, क्योंकि ये निशान ही हेल्प का है। तो आपको ये बात सोचनी है, 20 नंबर है, ये 2 नंबर है। 2 नंबर होता है रियूनियन का। आपने हार्मोन्स यूनियन में रहना है। जैसे 2 इंसान में हार्मोन्स यूनियन होता है, वैसे आपने प्रकृति के साथ भी वही करना है। तो आपके रिश्ते के ऊपर आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जर्नी है, उसके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, परमपिता परमात्मा का हाथ है। अदृश्य शक्तियाँ हर वक्त हमारे आसपास होती हैं। अब जो मैं बातें कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, वो भी सुन रहे हैं। तो इसीलिए आपने इस फॉर्म में जाना है। और जो मैं प्रेयर देती हूँ, यूनिवर्स ने मुझे दी है, मेरी मैं तो ख़त्म है, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ। उस प्रेयर में पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करनी है, ना कि अकेले अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि हमने मैं से निकलकर अपने में जाना है। ये जो अर्थ है, अर्थ 3D से 5D में शिफ्ट हो रही है, उसको, उसकी फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए जो हम प्रेयर करते हैं उसको हमने चेंज करना है, पूरी प्रकृति का सुख मांगना है। तो तब हम अपना सोल पर्पस के साथ अटैच होंगे, जुड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले अपना इनर वर्क करके अपने आप को सुधारना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली टर्न बाय टर्न आपको सभी चीज़ें आपके पास रिवील होंगी, खुलती जाएंगी। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। तो आगे है नाइट ऑफ कप्स। तो जहाँ पर एक सेनापति है, सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति का काम होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, हर वक्त एक्शन ओरिएंटल रहना, एक्शन लेने के लिए तैयार रहना। तो जहाँ पर प्यार का कप, तो जहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर आपने अपना सोल पर्पस पूरा करना है तो आपको इस फॉर्म में आना होगा, हर वक्त तैयार होना होगा, रहना होगा। ये पर्सन देखो पूरा अपनी जो ड्रेसअप हुआ है पूरा लेस है, इसके साथ इसके पास प्यार का कप है, मतलब ये लव की एनर्जी में है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में है, और घोड़े का स्टेप उठा हुआ है। इसका मतलब भी इस टॉपिक पर एक्शन भी ले रहा है, ये नहीं कि चुपचाप बैठा है इस एनर्जी में आकर। जब हम परमपिता परमात्मा की एनर्जी में आ जाते हैं, हमें शक्तियाँ मिल जाती है, तो हम बैठ नहीं सकते। तो हमारा काम क्या होता है? पूरी प्रकृति को लव सेंड करना, अनकंडीशनल लव सेंड करना। हमारे डीएम के द्वारा ये चीज़ें हमें सिखा दी जाती है। एक पर्सन हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमारा डीएम हमारा टीचर होता है, हमारा गुरु होता है, हालांकि उसको अपने आप के बारे में कुछ पता नहीं होता कि कैसे हमारे साथ डील करना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमें सब चीज़ें समझाता है। तो मुझे लगता है कि सभी को समझ आ गया होगा कि हम अपना सोल पर्पस कैसे पूरा करें, कैसे शुरुआत करें, किस एनर्जी में जाना है।